to my channel, and this is the third lecture for class 10th heredity and variation. So basically in this lecture what I'm going to discuss is just a miscellaneous topic. ठीक है, in this we are going to discuss certain terms. कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, और इन टर्म्स में हमको जनरली क्या देखने मिलेगा। जनरली जो टर्म्स है वो है अलील्स, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, फैक्टर। तो ये कुछ टर्म्स है जिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। जिसमें से अलील और फैक्टर तो आपने सुना होगा मेंडल के जेनेटिक्स में, जो हमने अभी मेंडल का जो चैप्टर स्टार्ट किया हेरेडिटी एंड वेरिएशन, इसमें हमने इन दो टर्म्स का यूज देखा जो हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो टर्म मैंने यूज किया दैट इज क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इन सारे जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स का जो हम यूज करते हैं जब हम अपने टॉपिक में जब हम उनको यूज करते हैं, तो इनका सब सर्टेन मीनिंग यही होता है कि दीज आर द जेनेटिक मटेरियल्स, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डीएनए एंड अ जीन एंड अ क्रोमोसोम। सो इस पूरे जो लेक्चर है इसमें मैं इन सारे टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी, और प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन सारे जो टर्म्स है इनको आप कैसे यूज करना है। इन वीडियोस के बीच में कुछ और भी टर्म्स है जो इनसे रिलेटेड है, उनको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये जो आपका जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आ सकता है। इसके अलावा जो कंफ्यूजन आपको है रिगार्डिंग बेसिक बायोलॉजी, रिगार्डिंग द जेनेटिक मटेरियल, रिगार्डिंग द साइटोलॉजी सेल के बारे में, तो वहां पे भी मैंने कुछ टर्म्स को यहाँ पे डील कर दिया है। तो इस पूरे लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर आपको इसका बेनिफिट होगा। ओके, सो मूविंग अहेड वी हैव द फर्स्ट वर्ड जहां से हमने स्टार्ट करना है, दैट इज डीएनए। द फर्स्ट वर्ड विच आर गोइंग टू डिस्कस इज डीएनए। क्या होता है डीएनए? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एब्रिविएशन की, डीएनए को किस तरीके से हम फुल फॉर्म इसका निकालते हैं, दैट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये ना ये जो है ये क्वेश्चन बनता है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है दैट डीएनए का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यू हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज। ओके, नाउ वी कॉल इट एज द जेनेटिक मटेरियल। हम डीएनए को क्या बोलते हैं? हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। दैट मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब अगर हम मोस्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और उन ऑर्गेनिज्म में जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ वायरस का। वायरस इज एन ऑर्गेनिज्म। मैक्सिमम जो वायरस हमारे अगल बगल है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, दे डोंट हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। इन प्लेस ऑफ दैट दे हैव आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो वायरस में जो है जैसे जैसे अभी सबसे एग्जांपल रिसेंट हमारे पास कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? वो है आरएनए। तो जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाट एवर वी आर सीइंग विद आवर आईज, जो भी है हमारे अगल बगल प्लांट्स हो गए, कोई भी एनिमल्स हो गए जिनको हम देख सकते हैं, दे आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अगल बगल प्रेजेंट है। इन सब में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? वो है डीएनए। ठीक है, देन मूविंग अहेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? अगर हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। ये डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंडेड कहने का मतलब दैट इट हैज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये डीएनए इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ये इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता है, बल्कि हम इसको किस तरीके से बनाते हैं? हेलिक्स घुमा देते हैं। हम इस डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं? राउंड कर देते हैं, और फिर से इसमें क्या डाल देते हैं? तो हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, हमने कुछ इसी टाइप का देखा होगा जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। तो दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल घुमा हुआ होता है और दो स्ट्रैंड होता है, दोनों के बीच में क्या होता है? इस तरीके से बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, किसी बैक्टीरिया की बात करें, तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। अब डीएनए का क्या इंपॉर्टेंस है? हाउ डीएनए इज इंपॉर्टेंट टू अस? तो डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। डीएनए जो होता है, जो हमारे बॉडी का जो भी इंफॉर्मेशन है, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट विल बी द बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का क्या स्ट्रक्चर होगा, हमारे बॉडी में क्या कैरेक्टर होगा, क्या बिहेवियर होगा, या हमारा कैसा मेटाबॉलिज्म रहेगा, क्या फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे, इन सारे चीज का जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। और ये सारा इंफॉर्मेशन एक कोड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अलग अलग कोड्स होता है, उस फॉर्म में ये डीएनए का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। इस कोड को, ठीक है, इस कोड्स को जो है ना वो पास करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फ्रॉम मदर टू डॉटर और फ्रॉम फादर टू डॉटर, सन, इस तरीके से ये पास करता है। और नॉट ओनली इट जस्ट passes the information but it also expresses the coded information। सिर्फ पास नहीं करना, बस इसको कोड भी करना है। ठीक है, इसको कोड भी करता है, कोड करके उन कोडिंग को एक्सप्रेस करवा के और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाता है।
तो बेसिकली हम क्या समझेंगे कि जो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है। अच्छा, कैरी भी करता है तो किस फॉर्म में कैरी करता है? इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट कोड्स। और सिर्फ कैरी नहीं करता है बल्कि उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास भी करवाएगा, और जिस जनरेशन में जाएगा, जिस भी बॉडी में जाएगा, वहां खुद को एक्सप्रेस भी करेगा। एक्सप्रेशन का तरीका क्या है इसका? बाय फॉर्मिंग प्रोटीन। दिस लाइन आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, एनसीईआरटी बुक में रिप्रोडक्शन के का जो हमारा चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके जो फर्स्ट पेज में दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि जो डीएनए होता है वो अपने इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब ये प्रोटीन कैसे होंगे, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन which are going to form. So these protein can be structural. स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे बॉडी के सेल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हमारे बॉडी के सेल्स का क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। सो सम मे बी हार्मोनल, कुछ जो है वो हमारे बॉडी में हार्मोन का फॉर्मेशन करेंगे। सम मे बी विल बी एक्ट लाइक एंजाइम्स, कुछ हमारे बॉडी में एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे। So there are certain proteins, the different types of proteins are there which expresses themselves, ठीक है, या which are formed by the expression of DNA, ठीक है। Next is a very important process I am going to discuss, that is DNA replication। क्या मैं डिस्कस करने वाली हूँ? about DNA replication। क्या होता है DNA replication? तो क्या होता है कि DNA बिफोर गोइंग इनटू सेल डिवीजन, अब क्या है कि मान लेते हैं कि अगर ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है in the form of DNA। now it going to divide, and when it is dividing it will form two cells। अब इन दोनों cells में जो information जाएगा वो पूरा जाना चाहिए। पूरा इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा? अगर एक डीएनए है हमारे पास और दो सेल है जिनमें बांटना है, तो ये डीएनए का पूरा इंफॉर्मेशन तभी जाएगा जब वी हैव अ फोटोकॉपी ऑफ दिस डीएनए, तभी जाएगा जब हमारे पास क्या है? इस डीएनए का एक फोटोकॉपी है, ठीक है। तो जब हम इस डीएनए का फोटोकॉपी करवाते हैं तो उस डीएनए का एक कॉपी तैयार हो जाता है और वो दोनों सेल्स में बढ़ जाता है। तो बिफोर सेल डिवीजन डीएनए ऑलवेज फॉर्म्स इट्स कॉपी, और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस ये कॉपी बनाता है, उसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या लिखा हुआ है? DNA makes its copy before cell division by the process called DNA replication। DNA makes its carbon copy before the cell division, and this process is called DNA replication। Okay, now moving ahead we have the next topic, that is gene। now what is gene? gene क्या है? ठीक है, अगर हम जीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन को क्या बोलते हैं? फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। फंक्शनल पार्ट का मतलब क्या? सी जो हमारा जीन है वो काफी बड़ा है, ठीक है, वो काफी बड़ा है, इसका लेंथ जो है ना वो काफी बड़ा है। अगर हम बात करते हैं डीएनए के लेंथ की, अगर हम बात करते हैं डीएनए के लेंथ की, तो डीएनए का जो लेंथ होता है वो अप्रोक्स 2.2 मीटर के बराबर है। ये ऐसा एक डीएनए, इतना लंबा डीएनए हमारे हर सेल्स में प्रेजेंट है। हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल है और हर सेल में 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। और डीएनए का जो पूरा का पूरा लेंथ है, दैट इज नॉट ऑल फंक्शनल। पूरा का पूरा 2 मीटर का डीएनए काम नहीं कर रहा। इस डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो फंक्शनल है, and the functional part of DNA is called gene। like if I am drawing a DNA, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक डीएनए बनाया, let me erase it first। अगर मैंने यहाँ पे एक डीएनए बनाया, ठीक है, suppose this is a full length DNA which I am drawing। ये full length DNA है, somehow I am drawing it। see ठीक है, ये एक डीएनए बना। अब ये जो पूरा डीएनए मैंने बनाया ना, ये पूरा का पूरा फंक्शनल नहीं, ये पूरा का पूरा काम नहीं करेगा, बल्कि ये थोड़ा थोड़ा काम करेगा। मतलब इसमें का जो पूरा लेंथ है ये पूरा का पूरा काम का नहीं है। सपोज इफ आई एम एक्सप्लेनिंग इट, सपोज कि अगर अगर जो है ना ये लेंथ काम कर रहा है, फिर द ग्रीन पार्ट विच आई एम, मान लेते हैं ये लेंथ जो है ना ये काम कर रहा है और किसी एक खास चीज को कोड कर रहा है, ठीक है, किसी खास तरह के प्रोटीन को। ये वाला लेंथ काम कर रहा है, कोड कर रहा है, फिर ये वाला लेंथ जो है वो भी काम का है और कोडिंग कर रहा है। तो जो ग्रीन पार्ट से मैंने डिस्कस किया, दीज आर द डीएनए, दीज आर द पार्ट्स ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म अ प्रोटीन। वो ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी प्रोटीन को फॉर्म कर सकते हैं और किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा सकते हैं। द रेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए जो मैंने ग्रीन कलर से नहीं बनाया, वो किसी काम के नहीं है। मतलब दे आर द पार्ट ऑफ द डीएनए बट दे आर नॉट ऑल फंक्शनल। जैसे हमारे रूम में मान लेते हैं कि अगर हमने इतना बड़ा सा एक रूम बना लिया, तो क्या हर एक कोना हम यूज कर रहे हैं? नहीं, हम वी आर यूजिंग ओनली द कॉर्नर्स और ओनली द पोर्शन विच यू आर गोइंग टू यूज। लाइक हमने कहीं बेड रख दिया, कहीं पे सोफा लगा दिया, कहीं पे अलमीरा लगा दिया, लेकिन क्या वो हर एक कोना हम यूज कर रहे हैं? नहीं, सम आर देयर फॉर प्रॉपर
आने जाने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। तो वैसे ही डीएनए का सारा पार्ट एक्टिव नहीं है, ओनली सम पार्ट्स आर एक्टिव, और जो एक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं जीन। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट वो है कि सी इफ आई हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव, मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं जो जीन के लिए प्रेजेंट है। तो देयर आर सर्टेन, लेट्स सपोज वी हैव लेट्स सपोज वी हैव 50,000 कैरेक्टर्स, है ना, वी हैव 50,000 कैरेक्टर्स जो हमारे बॉडी में है। तो वी विल हैव 50,000 जीन्स, तो हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक जीन होगा, ठीक है, और उस जीन का काम होगा उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा देना जिसके लिए ये है। सपोज आई हैव अ कैरेक्टर फॉर माय हेयर कलर विच इज ब्लैक, तो ब्लैक कलर को एक्सप्रेस करवाने के लिए जीन होगा, ठीक है। फेस कलर के लिए अलग जीन होगा, आई कलर के लिए अलग जीन होगा, और वैसे ही करते करते वॉट एवर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी हैव, उसके लिए हमारे बॉडी में जीन होगा, ठीक है। तो जीन जो होता है वो फंक्शनल पार्ट होता है, एंड ऑल्सो इट एक्सप्रेसेस सम कैरेक्टर्स, किसी एक खास कैरेक्टर के लिए ये जरूरी है, एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, क्लियर है। तो दिस इज जीन। मूविंग अहेड वी हैव क्रोमोसोम। अब डीएनए तो समझ गए कि डीएनए पूरा एक जेनेटिक मटेरियल का वो क्या कह सकते हैं, एक बॉडी, एक मॉलिक्यूल है, और उसमें भी जो फंक्शनल पार्ट होता है, जो खास पार्ट है, जो प्रोटीन बना रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जीन, ठीक है। नाउ वी हैव द क्रोमोसोम। क्या अब ये क्रोमोसोम क्या है और क्रोमोसोम कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बारे में मैं बताती हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि डीएनए है, डीएनए एज इट इज फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। डीएनए एक निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, और जैसे कि मैंने बताया कि 2 मीटर का डीएनए है, और एक ऐसे सेल में प्रेजेंट है जिसको हम देख नहीं सकते, सेल तो बहुत छोटा है, उसको तो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसमें एक प्रॉपर तरीके का पैकिंग लगाया हुआ होता है, पैकिंग किया होता है, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो हमारे सेल्स में एडजस्ट करके रहता है। अगर आप पूछेंगे, जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे घर में एक बहुत बड़ा सा धागा, जो हम सुई धागा थ्रेड यूज करते हैं, तो थ्रेड होगा हमारे घर में, तो थ्रेड का जो लेंथ होगा, अगर हम उसको अपने पूरे घर में घूम के लेके खोल के घुमा के छोड़ दें, तो हमारे घर के साइज से भी बड़ा होगा। बट स्टिल वी हैव सो मेनी थ्रेड्स इन आवर हाउस, हमारे घर में तो बहुत सारा धागा रखा है। क्यों रख पा रहे हैं हम इतना सारा धागा? बिकॉज ऑफ प्रॉपर पैकिंग। अगर प्रॉपर पैकिंग कर रहे हैं तो हम उसको रख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे सेल्स में भी डीएनए का एक प्रॉपर पैकिंग होता है, और इस प्रॉपर पैकिंग की वजह से जो डीएनए होता है, जो, ठीक है, जो डीएनए है हमारे पास, सॉरी, ठीक है, जो डीएनए है हमारे पास, 1 सेकेंड, आई यूज दिस प्लेस, ओके। तो मैंने क्या कहा कि जो डीएनए हमारे पास है हमारे सेल्स में, इनको हम प्रॉपर पैक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटीन। उनका मैं नाम भी लिख देती हूँ, हिस्टोन प्रोटीन आर देयर टू पैक आर डीएनए, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये जिस तरीके से धागा वो रैप्ड होता है ना, उस तरीके से वो रैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए फर्दर कंडेंस्ड होके और कलेक्टेड होके फॉर्म करते हैं क्रोमेटीन फाइबर। क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमेटीन फाइबर, जो हमारे न्यूक्लियस में ऑल द टाइम प्रेजेंट रहता है, क्रोमेटीन फाइबर, या इनको हम क्रोमेटीड कहते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमेटीन फाइबर बिफोर सेल डिवीजन, अब क्या है कि सेल के डिवाइड होने के बाद इन क्रोमेटीन फाइबर को इक्वली बंटना है, और सिर्फ इक्वली नहीं बंटना है बल्कि डिवाइड होकर इक्वली बंटना है, ठीक है। ये अपना कॉपी बनाएगा डीएनए, तो क्रोमेटीन फाइबर भी डबल हो जाएगा, तो इसको बराबर से बंटना है। तो बराबर से बांटने के लिए जो है ना, क्रोमेटीन फाइबर किसका फॉर्म लेता है, किसका, ये चेंज हो जाता है, ये फर्दर कंडेंस हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। समझ आया? मतलब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम भी तो डीएनए से ही बना है। मींस डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, इसका फंक्शनल पार्ट जीन कहला रहा है, और डीएनए जब कंडेंस्ड हो जाता है, जब पैक हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन में, तो पहले क्रोमेटीन फाइबर का फॉर्मेशन किया। क्रोमेटीन फाइबर हमेशा हमारे सेल्स में प्रेजेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस करवा रहा है, प्रोटीन बनवा रहा है, और बाद में क्रोमेटीन फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये सारा जो है ना, ये सब सब कुछ क्या है, सब कि पहले तो डीएनए ही प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, क्या लिखे इसके बारे में? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। कंडेंस मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, सारे डीएनए को इकट्ठा कर लिया गया और एक खास स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम पूरे टाइम नहीं दिखेगा सेल में, जब भी सेल डिवाइड होने वाला होगा, क्रोमेटीन फाइबर क्रोमोसोम को फॉर्म कर लेगा। तो क्रोमोसोम विल बी ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड इट डिवाइड्स इक्वली इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कैसे डिवाइड होता है? बराबर से डिवाइड होता है।
नाउ लेट अस सी किस तरीके से इसका डिवीजन होगा और क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले सी दिस इज अ क्रोमोसोम। यहाँ पे इस क्रोमोसोम में द येलो पार्ट, द मिडिल येलो पार्ट इज द सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर के अंदर जो है ना कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता, कोई भी डीएनए नहीं होता। ठीक है, बट इसका जो जो इसका ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रोमेटीड। ठीक है, इसको हम क्रोमेटीड कहते हैं और इसमें इस तरीके से डीएनए होता है, इस तरीके से डीएनए होता है, इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्रोमेटीड। इसको हम कहते हैं क्रोमेटीड। ओके, तो ये क्रोमेटीड हो गया, दो क्रोमेटीड है, मतलब एक ऊपर और नीचे मिला के क्रोमेटीड है। तो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में द सेंटर पार्ट इज सेंट्रोमियर एंड द अपर पार्ट इज क्रोमेटीड, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। अब क्या है कि सेल डिवीजन के पहले डीएनए डिवाइड हो रहा है। अब मान लेते हैं सपोज कि ये वाला जो डीएनए यहाँ पे है वो यहाँ पे डिवाइड हुआ। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से डिवाइड हुआ। तो क्या इसके लिए एक अलग से क्रोमेटीड की जरूरत पड़ेगी? तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कि जो यहाँ का डीएनए था वो डिवाइड होके वो कॉपी बना के यहाँ चला आया, और जो यहाँ का डीएनए था वो कॉपी होके यहाँ चला आया। और जो क्रोमेटिन, अब जैसा डीएनए यहाँ था, जैसा डीएनए यहाँ था बिल्कुल वैसा ही डीएनए यहाँ होगा। इसीलिए ये दोनों आर्म्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एंड सो दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, जैसा डीएनए इस क्रोमेटिड में होगा बिल्कुल वैसा ही डीएनए उस क्रोमेटिड में होगा। आइडेंटिकल होने की वजह से हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम समझते हैं। और इसमें मैं ये भी बता देती हूँ कि जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तो हमारा सारा क्रोमोसोम, लाइक वी हैव 46 क्रोमोसोम, तो हमारा सारा क्रोमोसोम जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, और ये बीच से बिल्कुल ऐसे टूट जाता है। ठीक है, ये बीच से ऐसे टूट जाता है। तो जब ये बीच से ऐसे टूटता है तो हर क्रोमोसोम में वो मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जैसे ये डीएनए है, ठीक है, अब मान लेते हैं ये वाला डीएनए का पार्ट है, तो ये जो यहाँ है वो यहाँ है। तो इस नए वाले सेल में भी ये वाला डीएनए चला गया और इस नए वाले सेल में भी ये वाला डीएनए चला गया। तो दोनों सेल में इक्वल इन्फॉर्मेशन जाता है। तो इस तरीके से क्रोमोसोम बढ़ता है। और हम क्रोमोसोम को कैरियर ऑफ डीएनए भी कहते हैं। क्रोमोसोम एक तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम को व्हीकल कहते हैं। इट इज अ व्हीकल फॉर डीएनए। डीएनए का ये एक सवारी होता है। डीएनए क्रोमोसोम के ही फॉर्म में तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इट कैन बी कॉल्ड अ कैरियर ऑफ डीएनए या व्हीकल फॉर डीएनए। ठीक है, देन वी हैव लोकस। अब लोकस क्या होता है इसको समझते हैं। अगर किसी, जैसे मैंने बताया कि क्रोमोसोम पे डीएनए प्रेजेंट है और पूरे डीएनए में छोटा छोटा जीन प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल है। तो जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम पे उसी को हम उस जीन का लोकस कहेंगे। लाइक सपोज दिस इज क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इस पे इस तरीके से डीएनए है। अब अगर इस डीएनए में ये वाला पार्ट किसी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है तो ये एक जीन हो गया। ये वाला पार्ट एक चीज को रिप्रेजेंट करता है तो ये भी जीन हो गया। ठीक है, इधर भी अगर कोई पॉइंट है जो किसी जीन को रिप्रेजेंट करता है तो ये जीन है। फिर यहाँ भी कोई जीन प्रेजेंट है, यहाँ भी कोई जीन प्रेजेंट है। तो जो भी मैंने डॉट्स लगाया है ग्रीन कलर का, तो वो पोजीशन बता रहा है ना जहाँ पे जीन प्रेजेंट है। तो पोजीशन ऑफ एनी जीन इज कॉल्ड लोकस। किसी भी जीन के पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, हम लोकस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली लोकस कुछ नहीं है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन का पोजीशन ही क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो भी टर्म्स मैं इन वीडियोस में डिस्कस कर रही हूँ ये सब आपको एक जगह पे कहीं पे कंपाइल नहीं मिलेगा। तो बेटर यू गो थ्रू दिस वीडियो एंड मेक अ बेटर नोट। अपना खुद का एक नोट्स बना लेंगे इस वीडियो से, तो आपके लिए बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, बहुत अच्छा ये बेसिक, इसमें आपको सारे टर्म्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किस तरीके समझेंगे, सी लाइक देखिए हमारा जो जाइगोट होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होता है, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है इसमें से 23 क्रोमोसोम्स वी हैव गॉट फ्रॉम आवर मदर, और 23 क्रोमोसोम जो है ना हम फादर से हमको मिलता है। ठीक है, ये 23 क्रोमोसोम एक गैमेट में आता है और 23 क्रोमोसोम एक गैमेट में आता है। और फादर और मदर दोनों का जो गैमेट है वो मिलता है तो वी गॉट द 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो 46 क्रोमोसोम आता है, जब 23 क्रोमोसोम्स आता है तो हर क्रोमोसोम का फादर के गैमेट में प्रेजेंट हर क्रोमोसोम का पेयर आपको मदर के गैमेट में मिल जाएगा। तो फादर का जो 23 क्रोमोसोम्स है वो मदर के 23 क्रोमोसोम्स के साथ पेयरिंग कर लेता है, और जो क्रोमोसोम आपस में पेयर करते हैं उन्हीं को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, मींस द पेयर ऑफ क्रोमोसोम which
ठीक है, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन है कि किस फॉर्म में पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग होता कैसे है। तो अगर हम बात करते हैं पेयरिंग की, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग सेम जीन ऑन सेम लोकस, सेम जीन ऑन सेम लोकस, इसका मतलब क्या समझते हैं हम, देखिए सपोज करते हैं कि अगर, ठीक है, अगर ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, जो कहाँ से आया, जो फादर से आया, ठीक है, और इसमें ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये कहाँ से आया, ये मदर से आया, और ये दोनों आपस में पेयर कर रहे हैं, तो कैसे समझेंगे कि पेयरिंग हो रही है। ठीक है, हम कैसे समझते हैं, सील सपोज कीजिए कि यहाँ के पहले जीन पे, पहले लोकस पे कैपिटल ए का जीन है, या कैपिटल ए कोई ऐसा जीन है जो किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसके भी पहले लोकस पे कैपिटल ए का ही जीन होना चाहिए। अगर इसके दूसरे लोकस पे कैपिटल बी का जीन है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, कैपिटल या स्मॉल बी भी हो सकता है, लेकिन दोनों कैपिटल और स्मॉल बी दोनों किसको एक्सप्रेस करना चाहिए, किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे इसको हम इस फॉर्म में ना समझे, अगर हम इसको इस तरीके से समझे, जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर में हम समझते हैं कि सपोज कीजिए कि ये एक प्लांट है, प्लांट का या किसी भी ये का जीन है, और ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है, तो अगर ये वाला जो, एक सेकेंड, अगर ये वाला जो जीन का लोकस है वहां पे कैपिटल टी है, और यहाँ पे अगर स्मॉल टी है, पहले दोनों इस क्रोमोसोम के पहले लोकस पे दोनों जगह टी और टी है, कैपिटल एंड स्मॉल, तो यहाँ पे क्या समझते हैं कि जो कैपिटल टी है वो भी प्लांट हाइट के लिए है, और जो स्मॉल टी है वो भी प्लांट हाइट के लिए है। हाँ, ये दूसरी बात है कि कैपिटल टी टॉल प्लांट हाइट को एक्सप्रेस करेगा, और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन दोनों करेगा तो प्लांट हाइट को ही ना एक्सप्रेस। तो ये चीज होना चाहिए, इसी को कहते हैं सेम जीन। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर सेम जीन, बिकॉज दे हैव द सेम कैरेक्टर, दोनों एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए एक ही जीन है। हाँ, उनका एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन अलग अलग है, एक को कैपिटल टी से एक्सप्रेस कर दिए, एक को स्मॉल टी से एक्सप्रेस कर दिए, बट दोनों काम एक ही कर रहा है, प्लांट के हाइट को ही गवर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसके सेम जीन पे, सेम लोकस पे, सेम पोजीशन पे सेम जीन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और सिर्फ पहला नहीं, थ्रू आउट जितना भी लोकस होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम कैरेक्टर को उस पर लेना चाहिए। ठीक है, देन ओनली दे विल बी कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके बारे में क्या लिखते हैं कि इसमें से एक पेयर, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है वो कहाँ से आता है, वो फादर से आता है, और दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मदर से आता है। The homologous chromosomes are separated equally during cell division for gamete formation. फिर जब gamete formation होता है, तो जो सेट बनाए हुए हैं उसको हम बराबरी से बांट देते हैं, ताकि फिर दोनों गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम चला जाए, 23 और 23 क्रोमोसोम्स चला जाए। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट है। क्या क्या याद रखेंगे हम, कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम लोकस पे, सेम पोजीशन पे सेम जीन होना चाहिए। दूसरा, जो पेयर है उसमें जो दो क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम फादर से इनहेरिट होना चाहिए, और दूसरा क्रोमोसोम मदर से इनहेरिट होना चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखेंगे। एक और हम इसमें से पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेपरेट हो जाता है जब हम गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप जो है ना इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा इस पे फोकस्ड रहना होगा। देन वी हैव फैक्टर। अब अगेन वी हैव कम टू मेंडेलियन। अब हम लोग मेंडल के टर्म्स पर को डिस्कस करें। फैक्टर क्या है, मेंडल को फैक्टर के बारे में, मेंडल जो थे वो अपना जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ही वाज यूजिंग व्हाट, ही वाज यूजिंग द टर्म फैक्टर। ठीक है, और फैक्टर बाद में क्या कहलाया, बाद में फैक्टर जीन कहलाया। किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी बॉडी, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा उसको मेंडल ने कहा फैक्टर। बाद में यही फैक्टर क्या कहलाया, जीन। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट जीन। तो मेंडल के फैक्टर को हम जीन मानेंगे, जो आज हम जीन समझते हैं वही मेंडल का फैक्टर था। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दैट इज अलील। अलील को किस तरीके से समझेंगे, व्हाट इज अलील। अगर हम अलील की बात के बारे में बात करें, तो इस ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे मैंने अभी बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो अलग अलग जीन है, लेकिन दोनों एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए जिसको दो अलग अलग जीन ना कह के हम ये कहेंगे कि ये दो अलग अलग अलील है। मतलब एक ही टाइप के जीन को एक्सप्रेस करने के लिए दो अलग अलग टाइप का एक्सप्रेशन है, और हम इसको कहते हैं अलील। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं इस तरीके से, जैसा अभी मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स है पहले इसको देख लेते हैं। दीज आर द कैरियर ऑफ ट्रेट्स। यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है,
ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स या जाइगोट, इनमें ये पेयर में होता है और गैमेट में ये सिंगल होता है, ये पेयर्स में नहीं होता है गैमेट्स में। इसका क्या मतलब है समझते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं समरी यहाँ लिखूंगी, इसको भी आप अपने कॉपी में जरूर नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि जीन होता है या फैक्टर, तो मैं जीन यूज करूं या फैक्टर यूज करूं, दोनों एक ही चीज है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं जीन भी यूज कर सकती हूँ, फैक्टर भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि कोई एक कैरेक्टर है हमारे बॉडी में, ठीक है, देयर इज सर्टेन कैरेक्टर। इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होगा, जीन होगा या क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर वी हैव जीन और वी हैव फैक्टर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आता है फादर से और जो इंफॉर्मेशन आता है मदर से, क्या वो अलग नहीं, बल्कि दे हैव द कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर हमारे बॉडी में एक कैरेक्टर है, अगर अगर हमारे बॉडी में एक कैरेक्टर है, ठीक है, सेकेंड, अगर हमारे बॉडी में एक कैरेक्टर है तो इसके लिए हमारे पास दो जीन होगा, दो फैक्टर होगा, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, मतलब अगर एक कैरेक्टर है तो इस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन या इस कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे फादर से भी आएगा और हमारे मदर से भी आएगा। तो फादर वाला जीन और मदर वाला जीन मिला के क्या हो जाएगा, दो जीन, ठीक है। अब समझते हैं, कैरेक्टर के नीचे आता है ट्रेट, कैरेक्टर के नीचे क्या आता है, ट्रेट। जैसे एक कैरेक्टर है हमारे बॉडी में, सपोज कीजिए हमारे बॉडी में कैरेक्टर है हेयर कलर, तो हेयर कलर में सिर्फ एक ही हेयर कलर तो नहीं है, देयर आर डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ हेयर कलर, लाइक वी हैव ग्रीन, सॉरी सॉरी, वी हैव अ ब्लैक हेयर कलर, वी हैव ब्राउन हेयर कलर, वी हैव ब्लॉन्ड, व्हाइट, तो अलग अलग हेयर कलर है नेचुरली। तो ये जो कैरेक्टर को हम डिफाइन करने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, ट्रेट कहलाता है। जैसे प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर, उसके लिए जैसे मैंने क्या बताया कि प्लांट हाइट क्या है, प्लांट हाइट इज अ, प्लांट हाइट, इफ आई एम राइटिंग प्लांट हाइट, तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है। और इसके लिए मेरे पास दो ट्रेट है, एक मैंने लिखा टॉल और एक को मैंने लिखा ड्वार्फ, एक को मैंने लिखा टॉल और एक को मैंने लिखा ड्वार्फ, तो मेरे पास दो ट्रेट हो गया। अब इन दोनों ट्रेट को हम एक ही जीन से तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो एक जीन हमारे पास फादर से आया और एक जीन हमारे पास मदर से आया। सपोज करते हैं कि जो पी प्लांट है, ठीक है, जो पी प्लांट है उसमें जो मेल पी प्लांट है वो टॉल है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास कैपिटल टी आया, और जो फीमेल पी प्लांट है वो ड्वार्फ है, तो उसका कंट्रीब्यूशन स्मॉल टी आया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है क्या, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ जीन, एक जीन को एक्सप्रेस करने का तरीका। अगर वो जीन टॉल प्लांट के लिए है तो कैपिटल टी से एक्सप्रेस होगा, और अगर वो जीन स्मॉल प्लांट के लिए तो स्मॉल टी से एक्सप्रेस होगा, दैट्स इसी को हम कहते हैं अलील्स। तो अलील्स किसी खास कैरेक्टर के लिए होता है, बट वो ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, कैरेक्टर्स को तो करेगा बट स्पेशली वो किसके लिए होता है, ट्रेट के लिए होता है। अब हम क्या जानते हैं कि ये जाइगोट के फॉर्म में, जाइगोट के बॉडी में डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब दो होता है, अगर ये जाइगोट है या किसी ऑर्गेनिज्म है तो दो होगा। क्यों दो होगा, एक जो फादर से आएगा और एक जो मदर से आएगा, तो ये दो प्रेजेंट होगा अलील। फिर जब गैमेट बनने वाला होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा तो अलील्स भी सेपरेट हो जाएगा। समझ आया, तो ये जो अलील्स प्रेजेंट होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, जीन के लोकस पे प्रेजेंट होता है। जहां जहां जीन का लोकस है वहां वहां अलील्स प्रेजेंट होगा। जैसे अभी मैंने बनाया था कि यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक क्रोमोसोम आया, ठीक है, ये क्रोमोसोम आया और इस क्रोमोसोम के फर्स्ट लोकस पे कैपिटल टी का जीन है, तो और यहाँ पे भी कैपिटल टी हो सकता है, दोनों कैपिटल टी का जीन है, आमने सामने है, मिलके दोनों प्लांट को टॉल बना देगा। लेकिन फिर और ये दोनों पेयर में है और ये दो प्रेजेंट है, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन प्रेजेंट है, प्लांट हाइट के लिए दो जीन प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही ये प्लांट फिर गैमेट बनाएगा तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ये दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, ये क्रोमोसोम अलग और ये क्रोमोसोम अलग हो जाता है, तो फिर अलील क्या हो जाता है, बट जाता है और दो अलग अलग बन जाते हैं। जब हम मेंडल का क्रॉस पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि डीएनए में अलील कैसे बढ़ता है, किस तरीके से अलील बढ़ रहा है और किस तरीके से जो है ना अलील पेयर में से नहीं होता है, गैमेट्स में अलग तरीके से वो बिहेव करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में मुझे इतना ही एक्सप्लेन करना था अबाउट दिस स्मॉल। अगर कोई कमेंट, अगर कोई डाउट रह जाता है किसी खास टॉपिक में, कुछ डाउट रह जाता है, यू कैन कमेंट बिलो, और मैं उसके लिए बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो, मतलब बहुत ही छोटा सा वीडियो सिर्फ उस टॉपिक के लिए एक्सप्लेन करके फिर से कोशिश करूंगी बनाने का, ताकि आप क्लियर हो जाए। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।